ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 7/10/2022, 7 अक्टूबर 2022। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं तो ऐसे बाप पर कुर्बान जाना है। माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। अब बाबा जब कहता है कि तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, इसका ही मतलब बाबा जो रूहानी खुशबू के बारे में बताता है ना, ये वही मीनिंग है। क्योंकि जब हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान की वजह से हमारी दृष्टि बदल जाती है, वृत्ति बदल जाती है, और फिर नजरिया देखने का जो बदल जाता है, उसकी वजह से सृष्टि बदल जाती है। और ये जो ज्ञान है, उसकी क्लैरिटी होने की वजह से हमारे चाल चलन सूरत सीरत मनसा वाचा कर्मणा हम बाबा को प्रत्यक्ष करने लगते हैं। और जब बाबा ने कही हुई बातें जब धारण हो जाती है, वही बातें प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाती है, तो वाचा से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे बाबा कहता है ना कि तुम जिसके पास जाओ उन्हें शांति की अनुभूति हो, तुम जिसके सामने जाओ उन्हें पवित्रता की अनुभूति हो। तो ये अनुभूति होना शुरू हो जाती है। अनुभूति होती है वो वाचा में आने की वजह से नहीं होती है। जो हमने धारण किए हुए संस्कार है, हमारा जो नेचुरल नेचर है ना, हमारा जो दिव्य बुद्धि से देखने का जो नजरिया है, उसकी वजह से शांति की, स्नेह की, पवित्रता की अनुभूति होती है। तो बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, मतलब ही हमसे रूहानी खुशबू फैलती है। हमारी वाइब्रेशंस जो है ना, वही लोगों को टच करती है। उस वाइब्रेशंस की वजह से लोगों को शांति की, स्नेह की, पवित्रता की, आनंद की अनुभूति होती है। और हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, क्योंकि हम किसी के पास अब जाते हैं, है ना, और हम बाबा से बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं, तो सभी आत्माओं को, जो भी हमारे आसपास है, उन्हें ये महसूस होता है कि तुम्हारे साथ बात करने से बहुत अच्छा लगता है, तुम जब साथ होते हो तो बहुत अच्छा लगता है, एक शांति महसूस होती है ना। ये हम सभी एक्सपीरियंस करते भी है। तो बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। मतलब ये बहुत कोटों में कोई और कोई में भी कोई उनको ही ये परम सौभाग्य मिलता है, जो आज तक हमें नहीं मिला है। कि कुछ भी हमने कहा नहीं है, कुछ भी हमने बोला नहीं है, फिर भी जो हमारे आसपास है, साथ जो हमारे है, उन्हें स्नेह की, शांति की महसूसता होती है, एक आनंद की महसूसता होती है ना। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा ही करता है। ये वंडर सिर्फ और सिर्फ बाबा का है। तो करता बाबा है और नाम होता है बच्चों का। करता बाबा है और ये जो सत्कार होता है, मान सम्मान मिलता है, महिमा जो होती है, वो बच्चों की होती है, जो आज तक हमने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। और बाबा ने ज्ञान की क्लैरिटी देने के बाद से ये रूहानी खुशबू अब फैलनी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। अब कुर्बान होना मतलब जो भी है वो मेरा बाबा है, बाबा जो कहेगा वही मुझे करना है। सबसे पहले बाबा, चाहे सुख हो, दुख हो, खुशी हो, चिंता हो, भय हो, जो भी है, सबसे पहले बाबा। फिर बाबा जिसके पास जाने के लिए बोलेगा उसके पास जाना है। तो सबसे पहले बाबा, मतलब बाबा पर कुर्बान जाना। बाबा ने कहा और हमने किया, और बाबा से ही पूछा। तो माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। अब यहाँ माता पिता मतलब एक तो बाबा जैसे कहता है, वैसे स्थूल में जो भी आत्माएं, घटनाएं, परिस्थिति हमारे सामने आती है, उनसे किस तरह से फेस करना है, उनसे किस तरह से हमने व्यवहार में आना है उनके साथ, वो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। और शक्तियां, ज्ञान, गुण, इसके लिए मतलब सूक्ष्म के लिए शिव बाबा को फॉलो करना है
है ना, बाबा कौन सी शक्तियाँ यूज़ करता है, कौन से गुण बाबा के पास है जो हम बाबा से लेकर हमें यूज़ करने हैं, वो शिव बाबा को फॉलो करना है। तो माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। यहाँ पर भी बाबा ने पहले पुरुषार्थ फिर सेवा, पहले माता पिता को फॉलो करना है और फिर औरों को पावन बनाने की सेवा करनी है। मतलब ही माता पिता को फॉलो कर पहले खुद पावन बनना है, फिर औरों को पावन बनाने की सेवा करनी है। तो इसमें से बाबा ने और भी एक मैसेज हमें दिया है कि अगर तुम औरों की सेवा कर रहे हो, है ना, औरों को ज्ञान सुना रहे हो, धारणा कैसी करनी है वो अगर समझा रहे हो, पावन बनाने की सेवा अगर तुम कर रहे हो, तो पहले ये सेल्फ चेकिंग करो, क्या मैं वैसे बन गया हूँ, मैं आत्मा वैसे बन गई हूँ। अगर मैं आत्मा वैसे बन गई हूँ तभी मैं औरों को वैसे बनाने की सेवा कर सकती हूँ। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, तकदीरवान अर्थात बख्तावर बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। वह पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे। धंधे आदि में रहते यह कोर्स भी उठाएंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह लॉटरी मिलते हुए भी गवा देंगे। तकदीरवान अर्थात बख्तावर बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। बख्तावर मतलब खुश नसीब, भाग्यशाली, परम भाग्यशाली। तो तकदीरवान मतलब ही परम सौभाग्यशाली बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। अब पढ़ना मतलब क्या है, बाबा ने हमें बहुत क्लियरली समझाया है। पढ़ना है इसका मतलब खुद समय देकर खुद मुरली पढ़नी है, उसके ऊपर खुद मनन चिंतन करना है, उसके ऊपर बाबा के साथ खुद रूरिहान करनी है ना। उसको बाबा पढ़ना कहता है और उसको धारण भी करना है। बाबा के साथ रूरिहान करके जो बाबा ने ज्ञान के पॉइंट्स दिए हैं आखिरी बूंद तक हमें वो निचोड़ कर पी लेना है और हजम भी करना है। ये भी बाबा मुरली में कहता है ना, तो उसको बाबा पढ़ाई बोलता है। जब वो बाबा के मुरली में कहे हुए पॉइंट, जब एक एक पॉइंट की हमारी नेचुरल नेचर बन जाए तभी बाबा उसको पढ़ाई बोलता है। तो तकदीरवान अर्थात बख्तावर बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। मतलब पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। सिर्फ पुरुषार्थ करके नहीं रुकना है, हमें सेवा भी करनी है ना। नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि हमने तो अपने में बहुत चेंज लाया है लेकिन हम सेवा नहीं कर रहे हैं। तो सेवा भी बहुत जरूरी है। मनसा वाचा और कर्मणा सेवा बहुत जरूरी है। तो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, वह पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। अब निश्चय मतलब सबसे पहले बाबा पर निश्चय। जो बाबा कहता है वो हमारे कल्याण के लिए ही कहता है। जो बाबा कहता है वो मैंने करना ही है। बाबा ने कहा और मैंने किया, तो बाबा पर पूरा निश्चय, फिर ड्रामा पर पूरा निश्चय और फिर अपने आप पर भी पूरा निश्चय। जब इस तरह से निश्चय हो तब हम पक्के निश्चय बुद्धि है कि पता नहीं मुझे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। नहीं, अपने आप पर भी निश्चय, दृढ़ता कि नहीं मैं करूंगी, बाबा साथ है तो चिंता की क्या बात है ना। ऐसे नहीं कि बाबा ही देख लेगा, बाबा कराएगा, बाबा पता नहीं कब कराएगा। नहीं, मैं करूंगी। बाबा ने कहा और मैंने किया, क्योंकि ये एफर्ट्स मुझे लेने हैं, क्योंकि गलती मैंने की है तो अब सुधार भी मुझे ही करना है ना। बाबा क्यों करेगा ना। मुझे अगर झूठ बोलने की आदत है तो मुझे ही झूठ बोलने की आदत को छुड़ाने के लिए सच्चाई के रास्ते पर चलना है। मुझे ही झूठ बोलना बंद कर देना है, मुझे ही लेम एक्सक्यूजेस देना बंद करना है ना। इसमें बाबा क्या कर सकता है। बाबा हमें टचिंग तो देता है, बाबा हमें सब कुछ सिखाता है, लेकिन एक्शन में तो हमने ही लाना है। अमृत वेला मुझसे होती ही नहीं है, पता नहीं बाबा देख लेगा, बाबा करा लेगा। बाबा उठाने तक का काम करता है, लेकिन उठने की एक्शन हमने लेनी है। अगर बाबा उठाता है फिर भी हम नहीं उठ रहे हैं तो इसमें बाबा क्या करेगा।
तो अपने आप पर भी निश्चय भी होना चाहिए और दृढ़ता भी होनी चाहिए कि नहीं, बाबा ने कहा है और मैंने किया है। बाबा ने कहा और मैंने किया, जो बाबा कहेगा मैं करूंगी। बाबा ने अमृत वेले उठाया, नींद खुल गई, जगाया, मुझे नींद से जगाया, अब मैं उठूंगी, है ना। अपनी नींद पर मैं विजय पाऊंगी और मैं उठूंगी, ये एक्शन मुझे ही लेनी है। तो इस तरह से बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और अपने आप पर भी निश्चय अगर होगा तभी कहा जाएगा कि हम पक्के निश्चय बुद्धि है। कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे। अब बाबा आत्मा के लिए बोलता है, क्योंकि बाबा के पास शरीर नहीं है, बाबा शरीर को देखता भी नहीं है। तो हाथ मतलब क्या है? बाप का हाथ नहीं छोड़ना है, मतलब हमने बाबा को पकड़ा कैसे है? मन और बुद्धि से, है ना। मन और बुद्धि से बाबा को पकड़ा है, यही तो आत्मा के हाथ है, मन और बुद्धि। तो कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे, मतलब निरंतर बाबा के साथ, मन बुद्धि निरंतर बाबा के पास। धंधे आदि में रहते यह कोर्स भी उठाएंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। अब धंधे आदि में रहते यह कोर्स भी उठाएंगे, मतलब ये जो 7 डेज का कोर्स है है ना, क्या वो शिव बाबा ने दिया हुआ है? इस पर गहन मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि ये जो कोर्स है वो हमारी पाठशाला है ना, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज ये हमारी पाठशाला है ना, विश्वविद्यालय हमारा है। तो विश्वविद्यालय में जब हम सीखने के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक डिजाइन करना पड़ता है ना, कि हम क्या पढ़ेंगे वहां पर जाके। इसीलिए विश्वविद्यालय का बनाया हुआ कोर्स है ये। तो जब बाबा कहता है कि धंधे आदि में रहते भी यह कोर्स उठाएंगे, इसका मतलब बाबा मुरली से जो कोर्स हमें देता है, मुरली जो रोज बाबा हमारे लिए चलाता है, हमारे सामने रोज मुरली रखता है, उस मुरली से बाबा हमें जो सिखाता है वो कोर्स धंधे आदि में रहते भी हम उठाएंगे। मतलब धंधा और हमारा जो भी काम है वो हम काम कर रहे हैं, फिर भी रोज के रोज बाबा मुरली से जो कहता है उसको अच्छी रीति पढ़ेंगे। तो बाबा इस कोर्स के बारे में बताता है कि धंधे आदि में रहते यह कोर्स भी उठाएंगे, मतलब मुरली रोज पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे, बाबा के साथ रूह रिहान करेंगे, समझ लेंगे और उसको अपना नेचुरल नेचर बनाएंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह लॉटरी मिलते हुए भी गवा देंगे। बाबा का मिलना ये सबसे बड़ी लॉटरी है, पूरे कल्प की हमारी सबसे बड़ी लॉटरी है कि हमें बाबा मिल गया। बाबा जैसे ही मिल जाता है वैसे अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं रहती है। लेकिन फिर भी बाबा कहता है जो तकदीरवान नहीं है वो क्या करते हैं, लॉटरी मिलते भी उसे गवा देते हैं। अब तकदीरवान मतलब क्या है? तकदीरवान मतलब जैसे हम स्थूल में, जैसे हमें होता है ना कि स्थूल में लॉटरी लगती है तो स्थूल धन मिलता है। अब आत्मा को लॉटरी मिली है तो आत्मा का जो धन है ना वो हमें मिलता है, मतलब ज्ञान, शक्तियां, गुण, इसकी लॉटरी हमें लगती है, जो 21 जन्मों तक तो चलेगी ही चलेगी। ये तो बाबा की गारंटी है कि अच्छी रीति पढ़ेंगे तो 21 जन्मों तक ये लॉटरी चलेगी। लेकिन बाबा किसी किसी मुरली में ये भी कहता है कि ये लॉटरी तुम्हें पूरी कल्प भी चल सकती है, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने संस्कार अपने में धारण करते हो, कितने ज्ञान के पॉइंट्स को अपना नेचुरल नेचर बनाते हो, कितने संस्कारों को अपना नेचुरल नेचर बनाते हो। अगर तुमने अपने में संस्कार जो है, गुण जो है, शक्तियां जो है, वो अगर कूट कूट के भर ली है, उसको अपना नेचुरल नेचर बनाया हुआ है, तो वो तो पूरा कल्प तक भी चल सकता है ना। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं ना कितने सारे गुण अभी भी हम में है, इतना घोर कलयुग चल रहा है फिर भी कितने सारे गुण हम में है। हम कभी स्वार्थ भाव नहीं रखते हैं, हम कभी किसी को ठगते नहीं है, कभी किसी से हमें जलन नहीं होती है ना, हम कभी भी चोरी नहीं करते हैं, है ना। ये कितनी सारी विशेषताएं और कितने सारे संस्कार जो है वो अभी भी हम में है। इसका मतलब पिछले संगम पर हमने जो संस्कार हमारा नेचुरल नेचर बनाए हुए हैं वो अभी तक चल रहे हैं। तो बाबा 21 जन्मों की गारंटी तो देता ही है कि ये लॉटरी जो है
वो अगर तुम्हें मिल गई और तुमने अगर उसका पूरा पूरा अगर फायदा उठाया उस लॉटरी का, तो ये अगले 21 जन्मों तक तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन ये तुम पर है कि तुम ये पूरे कल्प भी चला सकते हो, है ना। तो परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह लॉटरी मिलते हुए भी गवा देंगे। मतलब इतना ज्ञान मिला है, इतनी शक्तियां मिली है, इतने गुण हमें समझ में आए हैं, पूरा कल्प हम सुख और शांति में रहेंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सब कुछ बाबा ने हमारे सामने खोल कर रखा हुआ है। फिर भी अगर हम उसको नहीं उठाएंगे तो हम लॉटरी को गवा रहे हैं। जो पूरी तरह से उसका फायदा लेंगे, पूरी तरह से अपना नेचुरल नेचर बनाएंगे, वो लॉटरी का पूरा फायदा ले रहे हैं, जो अगले पूरे कल्प तक भी चल सकती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सच्चा ब्राह्मण बनना है, अंदर में कोई खोट नहीं रखनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बन शंख ध्वनि करनी है, धंधा करते भी यह कोर्स उठाना है। सच्चा ब्राह्मण बनना है। अब सच्चा ब्राह्मण मतलब क्या है, इस पर गहन मनन चिंतन करके उसको समझ लेना है कि सच्चा ब्राह्मण मतलब क्या है। सच्चा ब्राह्मण मतलब जो ज्ञान को अर्जन करता है, ज्ञान को समझ लेता है, ज्ञान को धारण करता है और निस्वार्थ बुद्धि से ज्ञान को सबके पास पहुंचाते रहता है, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करता है। हम स्थूल में भी देखते हैं ना, ब्राह्मण का धर्म क्या होता है स्थूल में भी। अभी तो सब तरफ ब्राह्मणों ने भी धंधा शुरू कर दिया है अभी स्थूल में भी, लेकिन अगर हम देखें तो ओरिजिनली ब्राह्मण मतलब जिसके पास बहुत ज्ञान है, जो ज्ञान को अर्जन करता है, उसको धारण करता है ना। उसकी पूरा जो रूटीन जो है स्थूल में भी अगर हम देखें, ओरिजिनली जो ब्राह्मण है उनका रूटीन भी जैसे बाबा अभी हमें जो सिखाता है ना, वही ब्राह्मण का असलियत में धर्म है। सुबह जल्दी उठना, है ना, फिर भगवान का जो कुछ भी है वो करना, खान पान का परहेज रखना, पहनने का परहेज रखना, है ना, और उनके चाल चलन सूरत सीरत से, बोल से, मनसा से, कर्मणा से भगवान की प्रत्यक्षता होती थी, है ना। अभी तो पूरा घोर कलयुग है, जिस वजह से ब्राह्मण भी धंधा करने लगे हैं। लेकिन पहले तो ये समझना है कि ब्राह्मण मतलब क्या है। तो पूरी तरह से ज्ञान को धारण करना, नेचुरल नेचर बनाना और निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहना, है ना, ये ब्राह्मण धर्म है। तो सच्चा ब्राह्मण बनना है, बाबा ने कहा और हमने किया, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, अंदर में कोई खोट नहीं रखनी है, मतलब कोई भी अपेक्षा नहीं, कोई भी अहंकार नहीं। नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि हमारा बाकी के विकार तो होते नहीं है, लेकिन ज्ञान है मुझे, इसका अहंकार आ जाता है ना। तो बाबा के जैसा बनना है, पूरा निरहंकारी, ज्ञान का भी अहंकार नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारा ज्ञान है ही नहीं। अगर हमारा ज्ञान होता तो हम इतनी सीढ़ियां उतरते ही नहीं, हम तो पहले जैसे ही रहते, सतयुग ही रहते, है ना। तो ये ज्ञान बाबा का है, बाबा ने दिया हुआ है, और अब बाबा के पास रहते हम उसको फैला रहे हैं, सेवा में ला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो ये ज्ञान हमारा है ही नहीं। और अभी भी हम सब एक्सपीरियंस लेते हैं कि जब बाबा से कनेक्टेड रहकर, हम जब निमित्त बनकर पूरे निस्वार्थ भाव से, निर्माण भाव से, निर्मल भाव से बाबा से कनेक्टेड रहकर कंबाइंड स्वरूप में जब हम किसी को कुछ ज्ञान की बातें सुनाते हैं, तो उनको वो टच हो जाती है, उनको वो अनुभूति हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने अहंकार पे आ जाते हैं तो वो सफलता हमें नहीं मिलती है। तो अंदर में कोई खोट नहीं रखनी है, निस्वार्थ भाव से और बंधन से मुक्त होकर। कल जैसे बाबा ने कहा था कि किसी भी बंधन के आकर्षण में नहीं रहना है। अब बंधन से मुक्त होकर मतलब मतलब ही निस्वार्थ भाव, मतलब कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी है, यहाँ तक कि उसको वो क्या, उसके फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो उसका अच्छा यूज करेगा या नहीं करेगा, ये तक नहीं सोचना है। हमें सिर्फ जो भी हमारे पास है निस्वार्थ भाव से सबको देते जाना है। तो अंदर में कोई खोट नहीं रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बन शंख ध्वनि करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना मतलब सेल्फ चेकिंग करना, निरंतर ये फाइंड आउट करते रहना है कि मुझ में अभी भी कौन कौन से विकार है,
कौन कौन सी कमी कमजोरियां हैं, कौन कौन से अवगुण है, अंश मात्र भी नहीं रखने हैं। अंश मात्र भी अगर है तो भी इमीडिएटली बाबा को बताकर उसके अनुसार अपने में ज्ञान, शक्तियां, गुण को भर लेना है और उसको यूज करते जाना है ना। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी भी अगर कुछ भी अंदर कांटा चुभे, थोड़ा सा भी दुख हो, दर्द हो, जलन की भावना हो, है ना, या फिर किसी से कोई अपेक्षा होने लगी, है ना, इमीडिएटली जग जाना है, बाबा के साथ बात करनी है, उसके ऊपर मनन चिंतन करना है और फिर उसके अनुसार जो जरूरी है उन शक्तियों को, गुणों को यूज करना है और उस पर विजय प्राप्त करनी है। तो ये स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और शंख ध्वनि करनी है। अब शंख ध्वनि मतलब जो हम ज्ञान जो है वो ज्ञान हम देते हैं तो अज्ञान निकल जाता है। शंख ध्वनि युद्ध में होती है ना, तो अभी अज्ञान पर अज्ञान और ज्ञान, विकार और संस्कार, इसका युद्ध अभी चल रहा है अपने अंदर भी, हर एक आत्मा का, खुद का भी और पूरी सृष्टि में भी। तो हमें शंख ध्वनि करनी है सबसे पहले अपने आप के लिए कि जो भी स्वदर्शन चक्र घुमाकर जो भी विकार, कमी, कमजोरियां, अवगुण हम में है उसके ऊपर ज्ञान की, शक्तियों की और गुणों को यूज करके उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। मतलब जो हमारे अंदर के जो विकार है उनके साथ युद्ध करके सबसे पहले उन पर जीत पानी है और फिर सेवा करनी है। बाकियों का जो अज्ञान है उन्हें भी ज्ञान देना है। बाकियों के विकार, कमी, कमजोरियां, अवगुण जो है उनके साथ लड़ने के लिए उन्हें शक्ति देनी है, सहयोग देना है, सकाश देनी है ना। तो स्वदर्शन चक्रधारी बन शंख ध्वनि करनी है। धंधा करते भी यह कोर्स उठाना है। तो कोर्स मतलब 7 डेज कोर्स नहीं, ये जो रोज बाबा मुरली से जो कोर्स देता है ना, वो धंधा करते हुए भी उठाना है, मतलब उसको नेचुरल नेचर बनाना है। दूसरी पॉइंट है बाप समान रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। माता पिता को फॉलो करने का ऊंच पुरुषार्थ करना है। अपने पांव पर खड़े होना है, किसी को भी आधार नहीं बनाना है। बाप समान रहम दिल बन अंधों की लाठी बननी है। अब अंधों की लाठी मतलब जिनके पास अभी दिव्य दृष्टि नहीं आई है, जिनको अभी तक दिव्य नेत्र खुला नहीं है, जिनको दिव्य बुद्धि अभी तक मिली नहीं है ना, उसको बाबा अंधा कहता है। मतलब ही क्या है, जो सिर्फ शरीर को, देहभान में जो रहते हैं, शरीर को देखते हैं, है ना, देहधारियों में फंसे हुए हैं, जो इन स्थूल आंखों से जो दिखता है वही जो सिर्फ देख रहे हैं, उनको बाबा अंधा कहता है। क्यों? क्योंकि बाबा आत्मा को देखता है। अब अगर आत्मा को अपनी ही पहचान नहीं है, आत्मा अगर आत्मा को नहीं देख रही है, तो बाबा उसको अंधे ही कहेगा ना, क्योंकि बाबा आत्मा को देख रहा है और बाबा देख रहा है कि ये जो आत्मा है वो अपने आप को भी पहचानती नहीं है और दूसरों को भी आत्मा रूप में नहीं देख सकती है, तो बाबा को वो अंधी ही दिखेगी। तो ऐसे अंधों की लाठी बनना है, मतलब उनका आधार बनना है, उनको सहयोग देना है, उनके जो अंधापन जो उनका है, मतलब अज्ञान जो है, उसको ज्ञान का प्रकाश देना है और उनकी लाठी बनना है। माता पिता को फॉलो करने का ऊंच पुरुषार्थ करना है। अपने पांव पर खड़े होना है, किसी को भी आधार नहीं बनाना है। इसमें भी बहुत गहन अर्थ है। अपने पांव पर खड़े होना है मतलब मैं सबके लिए हूं, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ बाबा है। मैं सबको सम्मान देती हूँ, सबको स्नेह देती हूँ, सबको शांति देती हूँ, है ना, सबको ज्ञान देती हूँ, सबको मैं आधार देती हूँ, है ना। लेकिन मेरे लिए ये शांति कहाँ से मिलती है? बाबा से। स्नेह किससे मिलता है? बाबा से। ज्ञान किससे मिलता है? बाबा से। मुझे जब आधार की जरूरत है वो मुझे किससे मिलता है? बाबा से मिलता है। मुझे कुछ भी अगर जरूरत है, स्नेह भी अगर मुझे किसी से चाहिए, तो बाबा के पास जाना है। तो किसी के भी सामने मुझे शांति दो, मुझे स्नेह दो, मुझे ज्ञान दो, बिल्कुल भी नहीं जाना है। किसी से भी कोई भी अपेक्षा नहीं करनी है। ज्ञान भी सबसे पहले बाबा के पास जाना है ना। किसी के भी पास नहीं जाना है, लेकिन सबके लिए हम है, क्योंकि हमारे साथ बाबा है।
तो अपने पांव पर खड़े होना है, किसी को भी आधार नहीं बनाना है। वरदान है, सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। दिल से बाबा कहा और दिलाराम हाजिर, इसीलिए कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है। स्नेह की विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। गाया हुआ है, करण करावनहार तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। गाया हुआ है, करण करावनहार तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा हमारे साथ ही रहता है। हम ही है जो बाबा को भूलते हैं। तो बस बाबा ऐसे याद किया और पता चलता है कि हाँ, बाबा तो हमारे साथ ही है। तो जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। अब इसमें भी बाबा ने एक मैसेज दिया है कि जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं, अब किसी का होता है दिमाग का स्नेह और किसी का होता है दिल का स्नेह। बाबा तो इतना निरहंकारी है, इतना निस्वार्थ भाव से और इतना स्नेह से हमारे पास रहता है निरंतर कि हम अगर दिमाग से भी याद करेंगे ना तो भी बाबा हमें हेल्प करता है ना। लेकिन अगर दिल से अगर हम याद करते हैं तो वो हमें ही, हमारे लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को पता होता है कि हम लाचारी याद नहीं कर रहे हैं, हम निरंतर याद करते हैं। नहीं तो जब हम दिमाग से याद करते हैं, इसका मतलब जब जरूरी होता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, तभी हम बाबा को याद करते हैं। तो बाबा तो हमारे लिए ही है, वो तो इतना निस्वार्थ और इतना 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 प्यारा मीठा और इतना हमसे प्यार करता है कि हम दिमाग से याद करें, स्नेह से याद करें, हमेशा हमारे लिए तैयार रहता है। लेकिन अपने आप को ये पता चलता है कि अरे मेरी तो लाचारी याद है, मैं तो जब प्रॉब्लम आती है ना सामने तभी बाबा को याद करता हूँ, है ना। तो स्नेह से याद करना है, दिल के स्नेह से। हर बार सबसे पहले बाबा को ही पुकारना है, तब वही समीपता अनुभव होती है। अगर हम दिमाग से याद करते हैं ना तो वो समीपता अनुभव नहीं होती है, वो खुशी महसूस नहीं होती है। बाबा से तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन अपने आप से हमें पता चलता है कि मेरी तो लाचारी याद है। तो उस समीपता का, उस स्नेह का, है ना, वो अनुभव हमें नहीं होता है। दिल से बाबा कहा और दिलाराम हाजिर, इसीलिए कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है। स्नेह की विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। अब अनुभव कब मिलेगा? जब हम वो एक्शन में लाएंगे। गाया हुआ है, करण करावनहार तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। मतलब करणहार और करावनहार हमसे हो रहा है, लेकिन करा कौन रहा है? बाबा करा रहा है। तो कंबाइंड स्वरूप। क्यों? क्योंकि सभी देहधारी है, सभी देहभान में है। अब जो देहभान में है उनको समझाने के लिए देह की जरूरत है ना। तो बाबा के पास तो देह नहीं है, इसीलिए उन्हें अपने देह की जरूरत होती है, अपने तन की जरूरत होती है, अपने मुख की जरूरत होती है। इसीलिए बाबा कराता है हमारे शरीर का ये लेकर, हमारे शरीर को निमित्त बनाकर बाबा कराता है। मतलब हम और बाबा मिलकर ही कंबाइंड स्वरूप में हम करते हैं तो सफलता पूरी तरह से मिलती है। तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। जैसे कल बाबा ने क्लियर किया था कि बाबा ये तन मन धन सब कुछ तुम्हें अर्पण है। अभी इस तन का भी, मन का भी, धन का भी, जो भी तुम्हें उपयोग करना है वो तुम कर लो। तो ये निरंतर कंबाइंड स्वरूप अगर हो तो कंबाइंड स्वरूप का
कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं, निरंतर बाबा के साथ। जो भी कर्म कर रही हूँ बाबा के साथ, बाबा ही करा रहा है। स्लोगन है, मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा रूहानी मौज में रखना, मतलब यहाँ फिर से बाबा आत्मा स्थिति के बारे में बता रहा है। मन को सदा रूहानी मौज में रखना। अब रूहानी जब हम होते हैं ना, रूहानी स्थिति में हम जब स्थित होते हैं तो कोई भी विकार, कोई भी कमजोरी, कोई भी अवगुण हम में नहीं होते हैं। हम अगर ये एक्सपीरियंस करके भी देख सकते हैं कि आत्मा को, मैं आत्मा हूं, सामने वाले को आत्मा देखना है, तो हम कुछ भी हम गलत देख ही नहीं सकते। हम कुछ भी, हमें गलत लगता ही नहीं है। सामने वाला कितना भी विकारी हो, कितना भी पतित हो, हम जब उसको आत्मा स्थिति में देखते हैं ना, तो हमें वो विकारी और पतित लगता ही नहीं है, क्योंकि हमें इमीडिएटली ज्ञान की क्लैरिटी हो जाती है कि अरे ये इतने जन्मों से पता नहीं कौन कौन से इनके कड़े संस्कार है, निकल जाएंगे। क्योंकि नथिंग न्यू, हर कल्प हम ये खेल खेलते आ रहे हैं, है ना। तो सामने अगर कितनी भी क्रोधी आत्मा है, कितनी भी क्रोधी आत्मा सामने आ जाए, हम आत्मा स्थिति में, आत्मा रूप में अगर उस आत्मा को देखते हैं तो इमीडिएटली पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, इसके पास क्रोध बहुत ज्यादा है, मतलब ही क्या है, उसको शांति और स्नेह की कमी है। अब मेरे पास क्यों आया है, क्योंकि इसके साथ कर्म में बंधी हुई हूँ। अब कर्म में बंधी हुई हूँ और वो क्रोध के वश मेरे सामने आया है, इसका मतलब इसकी शांति, इसका स्नेह, है ना, और इसकी शक्ति, ये सब कुछ मैंने ही कभी छीन लिया है उससे। मैंने ऐसे कुछ इसके साथ कर्म किए हैं जिसकी वजह से इसकी शांति छिन गई है, इसका स्नेह छिन गया है, इसकी सहन शक्ति, धीरजता की शक्ति, है ना, ये सब कुछ मैंने ही छीना हुआ है। अब मुझे वो वापस करना है ना। तो जब हम आत्मा स्थिति में रहकर आत्मा को देखते हैं तो कुछ भी गलत लगता ही नहीं है, गलत संकल्प क्रिएट ही नहीं होता है। हमेशा सहयोग देने की शक्ति ही हम यूज करते हैं, परखने की और सहयोग देने की, यही शक्तियां हमसे यूज होती है। और यही मौज है ना, कितना अच्छा लगता है, कितने खुश रहते हैं हम कि कुछ भी दुख दर्द नहीं हो रहा है, कुछ भी हलचल में नहीं आ रहे हैं। सामने वाली आत्मा कैसी भी आ जाए, इमीडिएटली हमें पता है, हम परखते हैं कि इसमें क्या कौन सा विकार है, कौन सी कमजोरी है, कौन सा अवगुण है, और मैं कहीं ना कहीं निमित्त बनी हूं। इस वजह से बाबा से शक्तियां लेकर उसको दे देनी। जो भी मैंने इनसे छीना है वो सबसे पहले वो कर्जा चुकाना है ना। जैसे ही हम उनको जो उनसे लिया, छीनी हुई जो शक्तियां, स्नेह, शांति, पवित्रता जो भी है, जैसे ही हम बाबा से लेकर उनको देते हैं, इमीडिएटली चेंज समझ में आ जाता है कि उनका व्यवहार बदल गया है। क्योंकि सबसे पहले हमने हमारा व्यवहार बदला, हमें ज्ञान की क्लैरिटी हो गई कि अरे इनके इस अहंकार को, या इनके क्रोध को, या इनके जलन भाव को मैं निमित्त हूँ, इसीलिए वो मेरे सामने आया है। मैंने ही कभी इनको विकार में लाया हुआ है, तो अभी शक्तियां और गुण जो है वो मैंने ही इन्हें सबसे पहले देनी है। तो मैंने जब अपने आप में चेंज किया तो सामने वाला चेंज हो ही जाता है। बहुत मौज में रहते हैं, बहुत खुशी होती है। तो मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। इससे हमारे अंदर क्या हो रहा है कि शक्तियां हम भर रहे हैं, उन शक्तियों को यूज कर रहे हैं, उन गुणों को यूज कर रहे हैं, ज्ञान की एक एक पॉइंट को यूज कर रहे हैं। जैसे जितना 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 हम यूज करते जाएंगे वो हमारा नेचुरल नेचर बन रहा है, बन गया है। और यही हमें अगले कल्प में लॉटरी, हम यही लॉटरी है जो पूरे कल्प तक भी चल सकती है। तो मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। ओम शांति।